होल्डर है, ठीक है। निडल होल्डर में क्या फर्क है कि निडल होल्डर ये तो छोटा सा है, इसकी ब्लेड्स जो है ना छोटी सी है। अच्छा, अंदर इसके जब देखोगे ना ब्लेड्स में तो एक लॉन्गिट्यूडनल सिरेशंस है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जो है इसके अंदर ग्रूव आ रहा है, ठीक है। और उसके अराउंड क्या है, क्रिस क्रॉस सिरेशंस। इससे क्या होता है कि निडल आराम से इसमें होल्ड जाती है। ये सिंपल, ठीक है, निडल पकड़ने के लिए ये है बस। और कौन सा बचा? अच्छा, सीजर, हाँ ठीक है। सीजर भी 3 टाइप की है सीजर, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही मिली है। ये कौन सी सीजर है? अलग से बिल्कुल टफ सीजर सी दिख रही है ना, है कौन सी है? कर्व सीजर, मायो सीजर है ये, ठीक है। मायो सीजर है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? क्या काटता है? नहीं, सूचर काटता है, ठीक है। सूचर कटिंग ये है, सीजर है, ठीक है। क्या नाम है? मायो। इसके भी अलग अलग वेरिएंट है। स्ट्रेट भी हो सकती है ये कर्व्ड भी हो सकती है। इसके टिप ये जो ये है एंड्स, ये ब्लंट भी हो सकते हैं, शार्प भी हो सकते हैं। आगे बात समझे क्या है? और जो 2 सीजर है उसमें क्या डिफरेंस है कि एक तो इससे मतलब थिन होगी, ठीक है। उसमें ना जो ये होगी ब्लेड्स जो होती हैं वो पतली होती है, ठीक है। वो टिश्यू कटिंग होती है। एक होती है मैकेंडॉय और एक होती है मेसब्रेक बॉम्ब, पता नहीं ऐसी मेट्जेम बॉम्ब, ठीक है। 2 चीज है, इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछा। टिश्यू कटिंग होती है बेसिकली, ये होती है तो जो वो होगी ना उसमें उसको कैसे डिवाइड कर रखा है, जो 2 मैं बता रहा हूँ। सिंपल तुम्हें ऐसा बोलना है, एक तो है स्मॉल टिश्यू कटिंग सीजर और एक है लॉन्ग टिश्यू कटिंग सीजर। वो भी स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है। जो स्मॉल वाली है उसका नाम तो मैकेंडॉय है और जो लॉन्ग वाली है उसका मेट्जेम बॉम्ब है। आगे समझे? उसमें बस डिफरेंस यही करेंगे, जैसे ये अलग से टफ लुक दे रही है, वो बिल्कुल पतली सी होगी, स्लिम सी, ठीक है। और क्या बचा? अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? टूटेड, नॉन टूटेड एंड टूटेड है। और क्या है? लाइनिंग में नहीं बताया। अच्छा, ये है प्लेन फोर्सेप्स, ठीक है। इसमें कोई भी टुथ नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है? प्लेन फोर्सेप्स। इसको हम यूजुअली ओटी में थंब फोर्सेप्स भी बोलते हैं, थंब फोर्सेप्स, ठीक है। ये लॉन्ग फोर्सेप्स है तो दिख ही दिया है, लॉन्ग प्लेन फोर्सेप्स, ठीक है। ये वाली क्या है? टुथ फोर्सेप्स, ये मीडियम साइज की है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ना ये टुथ है, सिंपल है। इसको हम अंदर जो टिश्यू सॉफ्ट वाला जैसे बॉल वगैरह हैंडल करेंगे तो प्लेन फोर्सेप्स यूज करेंगे। ऊपर के टफ टिश्यू के लिए, स्किन फेशिया वगैरह के लिए हम टूथ फोर्सेप्स यूज करते हैं, वहाँ पे प्लेन काम नहीं आती। और गलती से भी टूथ फोर्सेप्स हम बॉवल वगैरह इस एरिया में, गॉल ब्लैडर, बॉवल, लिवर वगैरह अंदर इंटरनल जितने भी वो है ऑर्गन, उसमें टूथ फोर्सेप्स यूज नहीं करते, सिर्फ फेशिया और स्किन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वेरिएंट्स है। इसमें क्या वेरिएंट्स है? जैसे ये है फोर्सेप है, इसका जो शाफ्ट है लगभग अराउंड ऐसे सिमेट्रिकली नीचे से नैरो हो रहा है, ठीक है। एक फोर्सेप्स होती है उसमें क्या होता है, यहाँ तक ऐसे बिल्कुल मोटा सा रहेगा और नीचे जाके बिल्कुल एक पतला सा बन जाता है, ठीक है। उसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, एक तो ऐसे जैसे टूथ और एक नॉन टूथ, ठीक है। नॉन टूथ वाले उनको क्या बोलते हैं हम? एडसेंस फोर्सेप्स, दोनों को, प्लेन एडसेंस फोर्सेप्स और टूथ एडसेंस फोर्सेप्स। उसमें क्या होगा, ये बिल्कुल ऊपर तक शार्प इतना ही रहेगा, जो नीचे की एक तरीके से मान लो इसकी जो ब्लेड्स होंगी, जो काम की चीजें बिल्कुल नैरो हो जाती हैं, ठीक है, एक पतली डंडी की तरह हो जाएंगी। और उसमें आगे जाके अगर प्लेन है तो उसको प्लेन एडसेंस फोर्सेप्स बोलते हैं, और अगर टूथ है तो टूथ एडसेंस फोर्सेप्स। टूथ एडसेंस फोर्सेप्स हम यूज करते हैं कॉटरी के लिए, कॉटरी कट। ये इसी तरीके से होता है जैसे इसमें है ना टूथ, हाँ बस इसी तरीके से होगा। वो बस बिल्कुल पतली जाती है तो टूथ भी उसके पतले होंगे। तो जो छोटे छोटे से वेसल, ब्लीडिंग वेसल्स होते हैं, कहीं पे भी हम इंसिजन दे रहे हैं तो उनको पकड़ के कॉटरी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? बैबकॉक्स, ठीक है। इसके जो इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो जो इसकी ब्लेड है कर्व्ड है,
ठीक है, एक सरफेस एरिया अपना खुद बढ़ा रही है, बाहर जाके वाइड अपार्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो इसका एंड्स है, ब्लेड्स के जो कर्व्ड एंड्स है, उसमें माइनर से सिरेशंस है, बिल्कुल छोटे 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 से। तो इससे क्या होता है, ये नॉन क्रशिंग टाइप की होती है, ठीक है, नॉन क्रशिंग होती है, नॉन ट्रोमेटिक। इससे हम सॉफ्ट टिश्यू हमें नीचे से ऊपर पकड़ के लेकर आना हो। अपेंडिक्स का, जैसे अपेंडिक्स हमें ऐसे तो अंदर ही अंदर तो नहीं काट के बंद कर देंगे, अपेंडिक्स की टिप पकड़ के इसको ऊपर खींच के लेकर आनी हो तो क्या यूज करेंगे, बैकबॉक्स, ठीक है। बॉवल को हमें पकड़ के स्टोमा में बाहर खींच के लेकर आनी तो क्या यूज करेंगे, बैकबॉक्स। कोई भी सॉफ्ट टिश्यू पकड़ के हमें डिटेक्ट करके बाहर लेकर आना हो या कहीं भी कुछ भी यूज का करना हो तो फिर हम यूज करेंगे बैकबॉक्स। इससे क्या होगा, एक तो इसका नॉन ट्रोमेटिक इफेक्ट रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि इसमें अंदर ये है ना ग्रूव है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। वही जैसे उसका जर्नीस का वो बताया था ना कि अंदर से जो भी स्पेस मिल रही है उससे प्रेशर ट्रांसमिट होता जाता है, तो इससे प्रेशर कम लगता है तो ट्रॉमा कम होता है, ठीक है। और लास्ट है ये क्या है, और ठीक है, ये बच्चे का है, ये किसका है, इन्फेंट का है, इसलिए इतना छोटा है, ठीक है। वहाँ पे जो तुम्हारे पास ऑक्लूजन क्लैम्प, क्या ऑक्लूजन क्लैम्प कौन सा नाम के नाम के बता रहा हूँ, ऑक्लूजन भी है। इसकी जो ब्लेड्स है प्लेन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सिरेशंस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सिरेशंस है। अच्छा ये एक चीज पता कर लो, जो ब्लेड्स होती है उसके पैरेलल अगर सिरेशंस है तो उतना ही, जितना पैरेलल सिरेशन होगा उतना कम ट्रॉमा करेगा, उतना कम ग्रिप करेगा, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर सिरेशंस होगी तो उतना अच्छा ग्रिप करेगा, उतना ज़्यादा ट्रॉमा करेगा, फिर उससे ज़्यादा ट्रॉमा करेगा अगर उसमें टूथ तो आ जाते हैं तो, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें कुछ भी नहीं होता, मान लो बिल्कुल प्लेन होती तो सबसे कम ट्रॉमा करती, सबसे कम ग्रिप करती है, आराम से स्लिप होकर आ जाती है। बॉवल हमने बहुत स्लिपरी होती है, पकड़ी तो ऐसे स्लिप करके आ जाएगी। तो इसमें थोड़े से लॉन्गिट्यूडनल हमने सिरेशंस दे दिए ताकि थोड़ा बहुत इसमें ग्रिप आ जाए, लेकिन ट्रॉमा ना करे, ठीक है। ये बच्चों की है, तुम्हारे पास वहाँ पे बड़ी वो होगी, इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स होंगे, एक होता है कर्व और एक होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो इससे बॉल पकड़ते हैं और क्या पकड़ेंगे, कुछ भी पकड़ सकते हो अंदर की कुछ। हाँ वो है, नाइफ का हैंडल होता है, ठीक है, सब पता, बीपी हैंडल बोलते हैं उसको, वो नहीं है यहाँ पे। नाइफ का जो हैंडल होता है जिसपर नाइफ लगाते हैं, ठीक है, 4 नंबर से आता है, 3 4 5 7, 3 4 5 7। उसमें जो इवन वाला है 4, वो यूज होता है वाइड, उसके लिए क्या बोलते हैं, वाइड ब्लेड्स के लिए, 3 4 5 7, ठीक है। जो वाइड 4 इवन वाला जो है, एक ही इसमें इवन है, वो यूज करते हैं हम वाइड ब्लेड के लिए। वाइड ब्लेड जितना जैसे ब्लेड का नंबर बढ़ाते जाते हैं उतनी बड़ी होती जाती है ब्लेड, ठीक है। जैसे 11 छोटी है, 15 उससे बड़ी है, 20 उससे बड़ी है, 21 22, ठीक है। और जो ये है 3 4 3 5 7, ये पतली ब्लेड्स के लिए होता है, ठीक है। उसका ऊपर हैंडल होता है जहाँ पे फिट होती है ना, उससे डिफरेंशिएट करते हैं इसमें पतली, इंटेस्टाइनल क्लैम्प, ठीक है। बता दो अभी कुछ का, तो अभी और बाकी मंडे में एक बार अगर किसी को देखना हो तो पप्पू के पास जाके देख लेना, कोई इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा है बता देना, वैसे होगा वही 5-6 स्पेसिमेन है, वही रखा जाता है। नाम बता दीजिए। एक फाइब्रोएडिनोमा का रखा जाता है ब्रेस्ट का, एक ब्रेस्ट कार्सिनोमा रखा जाता है, और जीबी कैलकुलेटर रखे जाते हैं, गॉल ब्लैडर कैलकुलेटर, ठीक है। और क्या रखा जाता है, रीनल स्टोन, हाँ ट्राइकोबेजोर रखा जाता है, ट्राइकोबेजोर। और क्या रखा जाता है, कैसे बताइए रीनल स्टोन, एक गॉल ब्लैडर का भी रखा रहता है, गॉल ब्लैडर का वो म्यूकोसील कैसे रखा है, गॉल ब्लैडर म्यूकोसील, ठीक है। कार्सिनोमा नहीं, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा नहीं है। हाँ किडनी का है एक, विम्स तो तुम्हें वहाँ पे जाके अपने आप डिफाइन करना पड़ेगा, विम्स थोड़ा बोल दो, किडनी स्पेसिमेन ऑफ किडनी बताओगे,
ठीक है। और क्या है? साले मेरा टेस्ट ले लो। उसका इंटेस्टाइन का होगा 1 मिनट। टाइफाइड वही MBBS है जो पूछते हैं टाइफाइड अल्सर और कौन सा है भाई? एक आधा और होगा यार, ये याद है। एक्स-रे चेस्ट का होगा, abdomen का होगा।